हेलो माय स्टूडेंट, आज मैथ का क्लास है बिना क्लासेस पर। और यह है मैथमेटिक्स, उसके अंदर में ट्रिग्नोमेट्री और इसमें भी एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर्स है 10.2 टू फाइंड trigonometrical ratio of angle 45 डिग्री। अभी तक बता चुके हैं 30 डिग्री का और 60 डिग्री का, और अभी ये बताया जा रहा है 45 डिग्री का। और इसके बाद वाला में मिलेगा 0 डिग्री और 90 डिग्री का, और उसके बाद आएगा आगे का कंसेप्शन। तो क्या है 45 डिग्री निकालने के लिए, तो इसके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और साथ ही साथ वो राइट एंगल भी होगा, अर्थात आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाने होंगे। और कैसे बनेगा, तो समझ लिया जाए कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, या ऑरिजिन इधर x, इसको x डैश, इसको y, इसको y डैश। इधर x का डायरेक्शन प्लस में है और इधर x का डायरेक्शन माइनस में है, और ये y का प्लस में है, y इधर माइनस में है, और ये ऑरिजिन हो गया। और यहीं से एक चलेंगे x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ लेंथ पर, और यहीं से ऊपर की ओर चलेंगे y के तरफ में, और सेम लेंथ, जितना लेंथ यहां से यहां चले हैं इसको मान लिया m, ठीक उतनी ही लेंथ यहां से यहां चलना है। जैसे यहां चलेंगे तो मान लिया हम यहां पहुंच गए, और डायग्राम में ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और ये 90 डिग्री है। पॉइंट O को P से ज्वाइन कराते हैं। तो जैसे ही पॉइंट O को P से जब ज्वाइन कराएंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा जो शो कर रहा है कि 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए इसको नाम देंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। पहले तो ये ट्रायंगल है, एक नंबर दिख भी रहा ट्रायंगल है OMP, ओम प्रकाश, ये ट्रायंगल हो गया। कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल है, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और साथ ही साथ क्या है, आइसोसेलेस है, मतलब इसके परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है। तो इसीलिए ओवरऑल नाम हो गया इसका कंप्लीट नाम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल बोले हैं, दूसरा राइट एंगल बोले हैं, और तीसरा बोले हैं आइसोसेलेस। तो इस तरह से नाम बना है, और इस लेंथ को मान लिया a, इस भी लेंथ को मान लिया a। अब चाहें तो अगर जैसा मैंने दिखाया है कि पहले x एक्सिस लिए हैं
और इसका इस डायरेक्शन को प्लस बोलते हैं, इस डायरेक्शन को माइनस बोलते हैं। फिर ठीक इसके परपेंडिकुलर में एक और लाइन खींचे हैं, रियल लाइन, जो कि वाई ओ वाई डैश है, और ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, जैसे इधर प्लस है इधर माइनस है। तो ये पूरा प्लेन 4 क्वाड्रेंट में बढ़ गया, 4 हिस्से में बढ़ गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थोड़ा जब बड़े लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तब ये एंगल 0 और 90 के बीच में नहीं रहेगा, ये एंगल थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो जब थोड़ा ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो सब भी लाएंगे कि अगर इससे भी ज़्यादा एंगल हो, 225 है, 150 है, 130 है, 120 है, तो उसको ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एलिमेंट्री बता रहे हैं, तब उसमें आएंगे एडवांस में भी। अब देखा जाए कि हम लोग को फाइंड करना है ट्वेंटी रेशियो ऑफ एंगल 45 डिग्री, तो कैसे निकलेगा? तो बहुत सिंपल है। वह क्या है कि ये ट्राइंगल के हेल्प से हमको ये मालूम है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये वाला आंसर निकाल सकते हैं, जो हम लोग निकालेंगे। और अभी देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं, क्या बताते हैं। लेकिन एक बात और समझिए यहाँ पर, अगर कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते हो, ये तो हमने कॉम्प्लिकेशन जानबूझ के दिया है कि जब एंगल बड़ा होगा तो उस समय ऐसे ही काम करेगा। लेकिन अभी अगर चाहें तो ये ट्राइंगल को यहाँ से उठा करके अलग से फिगर में बना देते हैं, जैसे यहाँ पर बना के दिखाते हैं। तो ऐसा है कि ओम प्रकाश OMP ये वाला ट्राइंगल बना देते हैं। O फिर ये M फिर P, और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देते हैं, और ये वाला एंगल को यहाँ पर दिखा रहे हैं, यही 90 डिग्री है। तो ये जो ट्राइंगल है OMP और यहाँ जो ट्राइंगल है OMP एक ही है। अंतर सिर्फ क्या हुआ, इसमें x एक्सिस y एक्सिस पूरा दिखा करके दिखाए हैं, और यहाँ पर वो सब कुछ नहीं दिखाए हैं, डायरेक्ट ये ट्राइंगल यहाँ पर बना दिए हैं, दोनों चलेगा। ये थोड़ा लो लेवल में हुआ है, थोड़ा अच्छा लेवल में ऐसे दिखता है, क्योंकि इसी लेवल में मतलब बड़ा एंगल भी दिखा सकते हैं, 90 से भी ज़्यादा का भी, इसीलिए ऐसी हैबिट बनाया जा रहा है। अब देखा जाए ये एंगल, ये जो साइड है ये साइड है, दोनों बराबर है, इसको A और A लीजिए। अब हम लोग का खाली OP निकल जाए तो हम लोग का पूरा काम हो जाएगा। तो OP कैसे निकलेगा? तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। तो यहाँ पर 90 के सामने वाला यही हाइपोटेनियस है, तो h को लिख देंगे OP², और परपेंडिकुलर बेस कुछ भी कहीं भी लिख दें। अगर इसको परपेंडिकुलर मानेंगे तो ये बेस, या ठीक इसका उल्टा। तो पहले डिसाइड किया जाए कि एंगल किसके रेस्पेक्ट में हम लोग सोचना है। तो 90 के रेस्पेक्ट तो सोचना ही नहीं है, और जब ये दोनों साइड बराबर है तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट एंगल्स, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों एंगल सेम होगा। तो मान लिया ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो जैसे ही दोनों अल्फा अल्फा हो गया, जो यहाँ पर थोड़ा हम एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है। और इसमें ये इसके इक्वल है, तो नेचुरली ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल तो खैर है ही, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस और इस साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल दिख रहा है और इसके सामने ये एंगल दिख रहा है। तो दोनों एंगल को अगर मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए एक एंगल थीटा,
तो ये भी थीटा होगा, लेकिन हम लिखने के लिए एक जगह थीटा लिख रहे हैं, ये समझिएगा दोनों थीटा ही है। और पूरा ट्रायंगल का सम अप होता है 180 डिग्री, तो ये थीटा और ये तो थीटा है क्योंकि इक्वल है, अब प्लस ये वाला 90 है, मिल के हो जाएगा 180 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे 2 थीटा हो गया प्लस 90 हो गया 180, और सॉल्व करेंगे 2 थीटा 180 माइनस 90 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 90, और थीटा जो हो जाएगा 90/2 45। तो इसलिए ये थीटा 45 होगा। तो जब ये थीटा 45 है तो ये 45, तो यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45। वो बात अलग है कि ये भी 45 होगा, लेकिन हमको इसको नहीं लिख रहे हैं। यहीं से हम समझेंगे कि इसके ठीक सामने में परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बच जाएगा बेस। इसलिए परपेंडिकुलर की जगह इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिख देंगे PM, अब बेस लिख देंगे OM। अगर ये 45 डिग्री एंगल लेकर के बनाते तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके ठीक सामने पड़ रहा है, और ये बेस हो जाता है। हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है, चाहे ये एंगल से सोचे चाहे इस एंगल से सोचे। अब OP का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, OP रहेगा, दिया नहीं है। PM मालूम है A है, OM भी मालूम है A है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो फाइनली ये वाला आ जाएगा 2A²। अब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, OP हो जाएगा 2A² का स्क्वायर रूट, A² का A हो गया √2। अब बोल सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू एंगल POM जो कि 45 डिग्री, तो इसका लिखेंगे परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, और हाइपोटेन्यूज कौन है लिखेंगे। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर हो गया PM और बेस हो गया OM। PM भी हमारा A है और OM भी A है, और ये हाइपोटेन्यूज मेरा OP है जो नहीं मालूम था, लेकिन अभी हम लोग मालूम कर लेंगे। और अब इसके बाद होगा कि इस 45 एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मालूम हो गया, बेस मालूम हो गया, हाइपोटेन्यूज के √2 मालूम हो गया, इसलिए हम लोग पुट कर देते हैं √2। अब इस ट्रायंगल का सारा चीज मालूम हो गया साइड, इसलिए अब आसानी से बना सकते हैं कि sin 45 का आंसर क्या होगा इन ट्रायंगल OMP। इस ट्रायंगल OMP में क्या होगा sin 45, तो sin 45 इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर PM और बेस हाइपोटेन्यूज हो गया OP। PM का आंसर पता है A है, और OP का भी कैलकुलेशन किए हैं A√2, तो ज्योमेट्रिकली मालूम हो गया कि 1/√2। इसी टाइप का cos 45 अगर फाइंड करना होगा तो इस ट्रायंगल का बेस हो गया OM और हाइपोटेन्यूज हो गया OP। ये OM भी बेस A है, ये A√2 है, सॉल्व होगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1/√2। और फिर निकालेंगे tan 45, तो sin 45/cos 45 करने से भी निकल जाएगा, लेकिन ज्योमेट्रिकली परपेंडिकुलर हो गया PM और बेस हो गया OM। पुट करेंगे A/A, दोनों कैंसिल 1 हो गया। तो इस तरह से तीनों का आंसर निकल गया, और जो और 3 है वो घर में ट्राई कीजिएगा, जो हम खाली लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि cot 45 का अपने ट्राई कीजिए। ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर अपने देखिएगा, निकाल के निकल जाएगा।
5 नंबर में sec 45 भी अपने निकालिए और लास्ट में 6 नंबर में cos 45। कोशिश करिए, आराम से निकलेगा, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं निकलेगा। तो अगर किसी को डाउट होगा तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप tan cot का उल्टा है तो जो tan का आंसर दिख रहा है इसका उल्टा लिखते हो जाइएगा, 1 आंसर आ जाएगा। और 2 जो है 5 का उल्टा है तो जो इसका निकाले हैं इसका ठीक उल्टा करते जाइए, ये वाला निकल जाएगा। और इसका ठीक उल्टा में दिख रहा है ये वाला, तो इसको भी उसी टाइप का आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका उल्टा करिएगा तो ये निकल जाएगा। और आज हो गया 45 डिग्री का भी निकल गया। और अब इसके नेक्स्ट वीडियो में 0 डिग्री और 90 डिग्री का बताएंगे, फिर उसके और आगे का और भी लेवल, बड़ा लेवल फिर चलेगा। तो ओके, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको पढ़ते रहिए, सीखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मैटर्स मिल रहे हैं, कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी दिया जा रहा है, फिर इसका एप्लीकेशंस का भी जल्दी ही चालू करेंगे। पहले चैप्टर तो कंप्लीट हो। एक चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इसका ओरिजिनल नाम है, जैसे मैथ लिखे हैं ट्रिगोनोमेट्री, तो इसके आगे में आएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, उसी के अंदर सब आ रहे हैं। पहले मैथ, फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, और उसके अंदर में है एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और उसके अंदर में है ये 45 डिग्री। तो इसका मेन टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा मोटा नहीं है। 11 जो उसके अंदर में कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए आपको धीरे धीरे सारा चीज दिया जा रहा है। और ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन, बाय। इसी तरह भिड़े रहिए, लगे रहिए। ओके, बाय बाय।